नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घनश्याम आयुर्वेद डायरी में। तो पथरी की बीमारी में इस अपामार्ग के 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में पीसकर उसे घोल पिलाने से पथरी की बीमारी से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कई तरीके के आपको फायदे बताए, तो यह पथरी की बीमारी में भी यह बहुत अच्छा कार्य करता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े कर निकाल देती है। किडनी के दर्द में यह औषधि बहुत ही काम करती है। दोस्तों, योनि के दर्द में अपामार्ग की जड़, पत्ते एवं शाखाओं को पीस लें। आसन्न प्रसवा स्त्री की योनि में लेप करने से योनि का दर्द ठीक हो जाता है। अपामार्ग की जड़ के रस से रुई को भिगोएं। इसे योनि में रखने से योनि के दर्द से और मासिक धर्म की रुकावट खत्म होती है। अपामार्ग और पुनर्नवा की जड़ को घिसकर योनि में लेप करने से प्रसव के कारण होने वाला दर्द ठीक होता है। मासिक धर्म के विकार में अपामार्ग के पाचांग के रस को बराबर भाग मिश्री में मिलाकर पीने से मासिक धर्म का विकार समाप्त हो जाता है। गर्भधारण न होने की समस्या का समाधान, अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव के कारण जो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती, वे अपामार्ग के उपाय को अपनाकर लाभ उठा सकती हैं। ऋतुस्राव, ऋतु स्नान के दिन उत्तम होम्यो उत्पन्न इस दिव्य बूटी के 10 पत्ते या 10 ग्राम जड़ को 125 मिलीलीटर दूध, गाय के दूध के साथ पीस कर छान लें। मिश्री मिलाकर 4 दिन तक सुबह दोपहर शाम पिलाने से स्त्री गर्भधारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल न हो तो अधिक से अधिक 3 बार तक प्रयोग करें। गर्भाशय की गांठ के लिए, गर्भाशय की गांठ में यह पौधा बहुत ही कार्य करता है। अपामार्ग के लगभग 10 एवं 5 ग्राम हरी दूब, 10 पत्ते एवं 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिलीग्राम जल में मिलाकर छान लें। इसे गाय के दूध में मिश्री मिली 20 मिलीलीटर या इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से रोगी ठीक हो जाता है। गर्भाशय की डांठ की परेशानी दूर होगी। दोस्तों, जब तक गर्भाशय की गांठ पूरी तरीके से गल ना जाए तब तक इस प्रयोग को हमें करना है। 10 पत्ते और 5 ग्राम हरी दूब को पीस लेना है और गाय के दूध में मिश्री, इच्छानुसार मिश्री के साथ मिलाकर इसे पीना है। प्रसव पीड़ा को आसान बनाने में अपामार्ग का उपयोग, आप प्रसव के समय भी अपामार्ग का उपयोग कर सकते हैं। पाठा, करिहारी, अड़ूसा, अपामार्ग में से किसी एक औषधि की जड़ को नाभि, योनि पर लेप के रूप में लगाएं। इससे प्रसव आसानी से हो जाता है। प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले अपामार्ग की जड़ को एक धागे में कमर पर बांधें। इससे प्रसव आसानी से होता है। ध्यान रखना है कि प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग की जड़, पत्तों और शाखाओं को पीसकर योनि पर लेप करने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। अपामार्ग के फूलों का पेस्ट बनाकर सेवन करने से प्रजनन से जुड़ी रोगों में लाभ मिलता है। लिकोरिया में लाभ, अपामार्ग के पांचांग को बराबर मिश्री में मिलाकर सेवन करने से लिकोरिया ठीक हो जाता है। चेचक में लाभ, हल्दी और अपामार्ग की जड़ों को बराबर मात्रा में पीसकर महीन कर लें। इसे हाथ पैर के नाखूनों पर तथा सिर पर तिलक की तरह उपयोग करें। चेचक नहीं निकलता है। यदि चेचक निकल आई हो तो
अपामार्ग की साफ जड़ को पीसकर फुंसियों पर लगाने से शरीर की जलन शांत हो जाती है। कुष्ठ रोगों में अपामार्ग भस्म में को सरसों के तेल में साथ मिलाकर घाव पर लगाएं, इससे कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। अपामार्ग के रस में पिसे हुए मूली के बीज मिलाकर लेप करने से कुष्ठ रोग में फायदा होता है। अपामार्ग का इस्तेमाल साइनस में भी फायदेमंद होता है। जी हाँ, अपामार्ग का इस्तेमाल साइनस में भी फायदेमंद होता है। सब्जी छार, सेंधा नमक, चित्रक, दंती, भूमियालकी की जड़, श्वेत अपामार्ग बीज की पेस्ट और गोमूत्र को तेल में पकाएं। इस तेल के लेप से साइनस जल्दी ठीक हो जाता है। आधा सीसी या माइग्रेन के दर्द से छुटकारा। अपामार्ग के बीजों को सूंघने मात्र से आधा सीसी में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाएं, इससे मस्तिष्क में जमा हुआ कफ पतला हो कर नाक के जरिए इस चूर्ण को सूंघाएं, इससे मस्तिष्क में जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है। अपामार्ग से बहरेपन की समस्या का इलाज। अपामार्ग की साफ धुली हुई जड़ का रस निकालें, इसमें बराबर भाग में तिल का तेल मिलाएं, आग में पका लें। जब तेल शेष बचे तो छानकर शीशी में रख लें। इस तेल को गुनगुना करके हर रोज 2 से 3 बूंद कान में डालने से बहरापन और कान से मवाद बहने की परेशानी ठीक होती है। अपामार्ग क्षार का घोल और अपामार्ग के पत्तों का पेस्ट बनाएं, इसमें 4 गुना तिल का तेल मिलाएं, इसे पकाएं और उस तेल को 2-2 बूंद कान में डालने से बहरेपन का और आवाज करना आदि परेशानी ठीक हो जाती है। गांठ या जोड़ों में दर्द में अपामार्ग के 10 से 12 पत्तों को पीसकर गर्म करके जोड़ों पर बांधने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द के साथ साथ फोड़े, फुंसी या गांठ वाली जगह पर अपामार्ग के पत्तों को पीसकर लेप लगाने से गांठ धीरे धीरे दूर हो जाती है। अपामार्ग की जड़ को पीसकर लगाएं और जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करें, इससे कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जहरीले कीड़े मकोड़ों से के काटने पर ततैया, बिच्छू या अन्य जहरीले कीड़ों के काटने पर के स्थान पर अपामार्ग पत्तों का रस लगा देने से जहर उतर आता है। इसके बाद 8 से 10 पत्तों को पीसकर लुगदी बांध दे, इससे घाव नहीं बढ़ता। लाल अपामार्ग से पाएं कब्ज से राहत। जी हाँ, लाल अपामार्ग से पाएं कब्ज से राहत। 102 ग्राम तने और पत्ते के चूर्ण का सेवन करने से कब्ज से राहत मिलती है। लाल अपामार्ग मूत्र रोग में भी फायदा करती है। लाल अपामार्ग के सेवन के पत्ते से बने 10 से 20 ग्राम काढ़े में चीनी मिलाकर सेवन करने से मूत्र रोग जैसे पेशाब में दर्द होना और पेशाब रुक रुक कर आना ठीक हो जाता है। पेचिस और हैजा में लाल अपामार्ग की जड़ या पांचांग का काढ़ा बनाएं, उसे 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से पेचिस की बीमारी और हैजा ठीक होता है। सेवन की मात्रा: रस 10 से 20 मिलीलीटर, जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, बीज 3 ग्राम, छार आधा से 2 ग्राम। अपामार्ग के नुकसान। जी हाँ, अपामार्ग के नुकसान भी हैं। अमाशय के विकारों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की